जाते हैं तमन्नाओं के शहर, यूं ही नहीं मिल जाते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है वो अलजेब्रिक एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन पे आधारित है। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि बीजगणितीय जोड़ और घटाना किस प्रकार से किया जाता है और जोड़ और घटाने का जो नियम है वो क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं इसमें चर राशि किसे कहते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या कि चर राशि होती क्या है। चर राशि की अगर बात करें तो चर राशियां ऐसी राशियां होती हैं जिनका मान क्या हो, बदलता रहता है, यानी जिसका मान क्या हो, निश्चित ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए x, y, z, a, b, c, आप आशा कुछ भी मान सकते हैं आप, यानी ऐसी राशियां जिसका मान क्या होता है, बदलता रहता है, कोई निश्चित मान नहीं होता है, चर राशियां कहलाती हैं। जैसे a, b, c, d, x, y, z, p, q, r कुछ भी आप मान सकते हैं। दूसरा है हमारा अचर राशि। अचर राशि, अचर राशि की बात करें तो अचर राशि एक ऐसी राशि है जिसका मान क्या होता है, निश्चित होता है, यानी ऐसी राशियां जिसका मान क्या होता है, नियत रहता है, वो किसी भी स्थिति में उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अचर राशि कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल के लिए 0, 1, 2, 3, 4, यानी जितनी भी संख्याएं हैं वो क्या होती है, आपकी अचर राशि होती हैं, कांस्टेंट होती हैं, क्योंकि उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल के लिए 1 हो गया, अगर 1 है कहीं पर लिखा गया तो वो 1 ही रहेगा, उसका कोई बदलाव उसमें नहीं होगा। 2 लिखा है तो 2 ही रहेगा, 3 लिखा है तो 3 ही रहेगा। तो ऐसी राशियां जो क्या होती हैं, परिवर्तित नहीं होती हैं, अचर राशियां कहलाती हैं। और हम बीजगणितीय योग में पढ़ते क्या हैं, बीजगणितीय योग में हम यही पढ़ते हैं, चर राशियों को जोड़ते हैं, अचर राशियों को जोड़ते हैं। यानी अब इसमें एक शब्द आता है बीजीय व्यंजक। क्या आता है, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक होता क्या है, तो बीजीय व्यंजक एक ऐसा राशि है जो क्या होता है, निश्चित अथवा अनिश्चित राशियों के जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि करके हमें जो व्यंजक प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। यानी निश्चित और अनिश्चित राशियों के, चाहे हम अचर राशि ले लें, अचर राशियों का अगर हम जोड़ करें, गुणा करें, घटाना करें, भाग करें, तो ये व्यंजक क्या कहलाते हैं, बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कहीं पर आपको दिया गया x, तो ये क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। 4x दिया गया तो ये कौन सी राशि है, ये चर राशि है, इसको अनिश्चित राशि भी कह सकते हैं। इसमें देखेंगे तो इसमें 4 क्या है, ये आपकी अचर राशि है, x क्या है, आपकी चर राशि है, तो ये क्या है, एक व्यंजक है। या आपको कहीं पर लिखा गया 2x + 1, तो ये भी क्या है, एक व्यंजक है, जहाँ पर 2 और 1 क्या है, आपकी अचर राशि है, x क्या है, चर राशि है। या x + y + z = 0 दिया गया है, तो इसमें क्या है, ये तीनों राशियां क्या है, आपकी चर राशियां, इनके मान क्या होता है, बदलता रहता है। तो इस प्रकार के जो व्यंजक, यानी अगर हम चर राशि ले लें, अचर राशि ले लें, इसका हम जोड़ कर रहे हैं या गुणा कर रहे हैं, जैसे x × y कर रहे हैं या x/y कर रहे हैं, तो इन सब राशियों को क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। ये उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हमें पढ़ना क्या है इस वीडियो में, हमें पढ़ना है बीजगणितियों का योग और घटाना, यानी आपको कुछ बीजगणितीय व्यंजक दिए होंगे, उसको आपको किस प्रकार से जोड़ना है और किस प्रकार से घटाना है, इसका नियम पढ़ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको मान लीजिए दे दिया गया कोई व्यंजक x + 4x, इसका मान पूछ ले। क्या दे दिया गया, x + 4x, इसका मान पूछ ले, तो इसका मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे 1x, 2x और 4x यहाँ पे, तो 4, 1, 5 और 1, 6, यानी इसका जो मान आ गया वो कितना आ गया, 6x। लेकिन इसके नियम क्या है, अगर नियम की बात करें तो सबसे पहले नियम जान लेते हैं। सबसे पहला नियम है कि समान चर राशि वाले व्यंजकों को ही आप जोड़ अथवा घटा सकते हैं। जैसे नियम लिख लीजिए, समान चर राशि वाले व्यंजकों को ही जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है।
क्या है, समान चर राशि वाले व्यंजकों को ही आप जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। समान चर राशि मतलब ऐसे, अब चर राशि मैंने आपको बताया कि वह राशियां जो क्या होती हैं, परिवर्तनशील होती है, यानी जिसका मान निश्चित नहीं होता, चर राशियां कहलाती हैं। मान लीजिए आपको जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपको दे दिया गया कि x + 2x जोड़िए, तब यहां पर देखेंगे चर राशि क्या है, चर राशि यहां पर भी है x और यहां पर भी x है, तो दोनों क्या है, दोनों की चर राशियां समान है, तो ये क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 2x और x बराबर क्या हो जाएगा, 3x। या मान लीजिए आपको दे दिया गया 4x + 3x, इस प्रकार से दे दिया गया, तो चर राशि देखेंगे इसमें भी x इसमें भी x, दोनों जोड़ लेंगे, गुणांक क्या होता है, जुड़ जाते हैं, तो 4 3 7 हो जाएगा, 7x आ गया। पहला नियम यह हो गया। सिंपली आप ध्यान से देखिएगा, अभी मैं इसको एकदम बेसिक से बता रहा हूं, इसको अभी और भी बड़े बड़े सवाल हैं जिसको हम पढ़ेंगे। पहला नियम यह हो गया कि समान चर राशि वाली व्यंजकों को ही हम जोड़ अथवा घटा सकते हैं। दूसरे नियम की अगर बात करें तो दूसरा नियम है समान घात वाली संख्याओं को जोड़ अथवा घटा सकते हैं। समान घात वाली संख्या को ही जोड़ अथवा घटा सकते हैं या घटाया जाता है, घटाया जाता है। समान घात वाली संख्या को ही जोड़ा अथवा घटाया जाता है। दूसरा रूल क्या है, पहला रूल हमारा कि समान चर राशि वाले को ही हम जोड़ अथवा घटा सकते हैं। दूसरा रूल है कि समान घात वाली संख्या को ही हम जोड़ अथवा घटा सकते हैं। अब समान घात क्या होती है, जैसे मान लीजिए आपको कोई संख्या, कोई व्यंजक दिया गया है x, फिर दिया गया है x², फिर दिया गया है x⁴, तो घात क्या होती है, x के पावर में जो संख्या होती है वही क्या होती है, घात कहलाती है। जैसे अगर x की घात पूछ लिया जाए तो x की घात पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं, इसका मतलब इसके घात में 1 है, तो इसकी जो घात हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। x² है तो इस पे घात क्या है, इस पे घात आपको 2 दिया गया है। x⁴ है, इस पर घात क्या है, 4 है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी घात 4 हो जाएगी। हमने नियम क्या बताया, हमने नियम बताया कि समान घात वाली संख्या को ही जोड़ अथवा घटा सकते हैं। अब देखेंगे अगर इसको जोड़ने के लिए कह दिया जाए कि x + x² + x⁴ जोड़ के बताइए, तो इसको आप नहीं जोड़ पाएंगे, इसको आप सिंपली वैसे रख देंगे जैसे वो दिया होगा। लेकिन अगर उसमें चर राशि क्या है, समान है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको दे दिया गया x + 4x, तो मैंने आपको बताया, देखेंगे सबसे पहला नियम देखेंगे समान राशियां हैं, इसकी चर राशियां समान है कि नहीं, चर राशि दोनों में समान है, x और 4x जुड़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5x। दूसरा दे दिया जाए, मान लीजिए x² + x कह दिया जाए, x² + x कह दिया जाए। अब इसमें आप देखेंगे तो चर राशियां तो क्या है, दोनों की समान है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या आ गया, इसमें घात क्या है वो अलग अलग है, इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है, तो ये क्या होगा, नहीं जुड़ेगा, यानी इसके मान में कोई बदलाव नहीं होगा, इसको आप वैसे ही लिखना पड़ेगा। यानी x² + x को कह दिया जाए तो इसके मान में कोई बदलाव नहीं होगा, इसको वैसे ही लिखना पड़ेगा। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, मान लीजिए आपको दे दिया गया 4x³ + 9x² - 2x³ + x, इसको आपको बताना है कि इसका मान क्या होगा। एक इक्वेशन आपको दिया गया 4x³ + 9x² - 2x³ + x इक्वल टू, आपको बताना है इसका मान क्या होगा। मैंने आपको 2 नियम बताया, क्या क्या बताया कि समान चर राशि वाले जोड़ सकते हैं, और दूसरा क्या है कि घात भी उनमें समान होनी चाहिए, यानी चर राशि भी समान हो, घात भी समान हो, तभी वो जुड़ेगा। इसमें देखेंगे तो यहाँ पे है 4x³, यहाँ पे है 9x², यहाँ पे है -2x³ और +x। यहाँ पे आप देखेंगे किसकी किसकी चर राशि समान है, तो इसमें भी x है, इसमें भी x, इसमें चर राशियां सभी में समान है। अब देखेंगे दूसरा नियम, घात किसमें समान है, तो इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो ये तो नहीं जुड़ेगा। इसमें क्या है, इसमें भी समान है, यानी इसकी घात क्या है, समान है, इसकी घात भी अलग है, नहीं जुड़ेगा। तो आप करेंगे क्या, 4 और 2 को जोड़ लेंगे, तो 4 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। अब यहाँ पे आपको तीसरा नियम पढ़ना होगा। तीसरा नियम क्या है कि समान चिन्ह वाले या वाली राशियां, समान चिन्ह वाली राशियां जुड़ जाती हैं और विपरीत चिन्ह वाली राशियां
विपरीत चिन्ह वाली राशियां घटती हैं। विपरीत चिन्ह वाली राशियां क्या होती हैं? घटती हैं। 3 नियम है जोड़ घटाने के, टोटल आपको 3 नियम है। अगर इन तीनों नियमों को आप जानते हैं तो किसी भी बीजगणितीय व्यंजक को आप आसानी से जोड़ देंगे। तीसरा हमारा क्या, समान चिन्ह वाली राशियां जुड़ती हैं जबकि विपरीत चिन्ह वाली राशियां क्या होती हैं? घट जाती हैं। यानी कहने का मतलब आपको क्या दिया गया, 4x³ दिया गया है और क्या दिया गया, -2x³। अगर इसमें भी ये भी प्लस होता तब दोनों क्या होते, जुड़ जाते, तो 4 2 6x³ हो जाता। यदि ये क्या होता, प्लस होता तो ये 6x³ हो जाता। लेकिन यहाँ पर आपको दिया क्या गया है, माइनस दिया गया है। अब माइनस दिया गया है तो मैंने आपको बताया कि विपरीत चिन्ह वाली राशियां क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 4 में से 2 घट जाएगा, आ जाएगा 2x³। उसके बाद क्या बचेगा, +9x², फिर क्या है, +x। ये हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब आइए इन तीनों नियमों को आप पहले नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि इस पर आधारित है। देखिए भैया, इसमें आपको मान लीजिए आपको पहला सवाल दिया गया 4a + 7a + 9a, इसका मान आपको बताना है। कह दिया गया इन तीनों को जोड़िए कि 4a + 7a + 9a, इसका मान क्या होगा। तो मैंने आपको पहला नियम बताया, पहला नियम कि समान चर राशि देखेंगे, सभी में सभी जो व्यंजक दिए गए उसमें राशि क्या है, समान है, तो ठीक है। दूसरा नियम मैंने बताया आपको कि उसमें जो घात है, चर राशियों की जो घात है वो भी समान होनी चाहिए। तो पहले देखेंगे तो सभी में चर राशियां समान है, फिर घात देखेंगे तो घात भी सभी में समान है। तीसरा मैंने बताया कि उसमें हम चिन्ह देखेंगे कि उसके सामने कौन सा चिन्ह लगा, यदि समान चिन्ह लगा तब तो वो क्या हो जाएंगे, सब जुड़ जाएंगे, विपरीत चिन्ह लगाया तो सब घट जाएंगे। पहले देखिए, इसमें 4 सब चीज समान है, इसमें 7 है, इसमें 9 है, यानी इसमें चर राशि भी समान है, घात भी समान है और चिन्ह भी सभी के समान है। तो ये क्या होंगे, जुड़ेंगे, जोड़ लेंगे तो 7 4 11, 11 9 20, यानी जो इसका टोटल मान आ जाएगा वो 20 क्या आ जाएगा, 20a, यानी जो इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 20a। दूसरा देखिए, दिया गया 4a³ + 14a³, इसका मान आपको बताना है। अब देखेंगे चर राशि दोनों में क्या है, दोनों में समान है। घात देखेंगे तो घात, केवल आपको चर राशि और घात देखना है और चिन्ह देखना, बस इन्हीं तीनों पर ध्यान देना है। इसमें चर राशि a है, इसमें भी a है, इसमें घात 3 है, इसमें भी घात 3 है, क्या होगा, जुड़ जाएगा। चिन्ह भी क्या है, दोनों के समान है। तो 14 में 7 जोड़ देंगे तो 14 26 और 1 21, यानी इसका जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 21a³। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। तीसरा देखिए, तीसरा आपको दिया गया है 6a⁴ -24a² + 16a² + 18b², इसको बताना है कि आपको जोड़ना क्या। मैंने आपको क्या बताया कि इस व्यंजक में आप देखेंगे सबसे पहले किसकी चर राशि क्या है, समान है। तो इसकी a है, इसकी a है, इसकी a है, इसकी b है, यानी इन तीनों की चर राशियां समान है। घात देखेंगे तो इसके घात 4 है, इसके घात 2 है, तो इसकी घात अलग हो गई, इसको अब छोड़ देंगे यहीं पे। इसकी देखेंगे, इसकी घात क्या है, 2 है, इसकी भी घात 2 है। चिन्ह देखेंगे तो ये माइनस है, ये प्लस है, चिन्ह अलग अलग है तो क्या होंगे, घटेंगे। अब यहाँ पे इसके समान कोई है, इसमें नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, वैसे लिख देंगे, यानी 6a⁴ हो जाएगा। माइनस चिन्ह क्या लगाएंगे, माइनस की प्लस, इसमें भी कंफ्यूजन होती है, तो आपको मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूं। आप देखेंगे कि किसमें से क्या घट रहा है, किसमें से क्या घट रहा है। जैसे इसमें दिया गया 24 में से 16 घटाना है, लेकिन इसमें आप चिन्ह किसका लगाएंगे, जो संख्या जिसका गुणांक क्या होगा, बड़ा होगा। इसका 24 है, इसका 16 ही है, इसका गुणांक क्या है, बड़ा है, तो बड़े वाले का चिन्ह आप यहाँ पे लगा देंगे। अब 24 में से 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8a², यहाँ पे क्या है, +18b², ये हो जाएगा आपका आंसर। कैसे, क्योंकि इसके घाते ज्यादा है और इसकी चर राशि ही अलग है, यानी इसको हम जोड़कर थोड़ा घटा, इसके आगे इसमें अब कुछ नहीं कर सकते। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके समझ में आया होगा। आइए अब और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया x³ + 3y² और 4x³ - 6y², x को क्या करना है, जोड़ना है। मैंने आपको बताया था शुरू में, समान चर को जोड़ेंगे, समान घात वाली रहेगी तब जुड़ेगी और समान चिन्ह रहेगा तब वो जुड़ेगा। इसमें वही नियम लगाएंगे। इसको आप लिख सकते हैं x³ + 3y², जोड़ना है तो बीच में चिन्ह लगाएंगे प्लस का, बचा क्या, 4x³ - 6y²,
इसको आप क्या करना है, जोड़ के बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। इसमें देखेंगे आपको मैंने बताया समान चर देखेंगे, समान घात देखेंगे, तो वही देखते हैं। इसमें घात क्या है, 3 है, इसमें 2 है तो नहीं होगा, इसमें भी 3 है, दोनों में चर भी समान है, घात भी समान है, दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा, 4 और एक ये है 5 हो जाएगा, यानी आ जाएगा 5x³। फिर आप देखेंगे दूसरा पद क्या दिया गया, 3y² है। इसमें क्या है, 2 चर राशियां दी गई, एक x और एक y। अब ये किससे जुड़ेगा, जिसमें यही 2 दी होंगी, y भी दिया हो और y² में हो और x हो और वो, तब जुड़ेगा। जैसे 3y² इंटू x, ये क्या है -6y² इंटू x। ये सब पोर्शन इधर वाला क्या है, दोनों में समान है, तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। लेकिन चिन्ह क्या है, विपरीत है, चिन्ह विपरीत हो तो क्या होगा, घट जाएगा। चिन्ह यहाँ पे कौन सा लगाएंगे, मैंने आपको बताया जिसका गुणांक बड़ा होगा, इसका गुणांक 6 है, इसका गुणांक 3 बड़ा इसका है, तो चिन्ह इसका लग जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब देखिए घटेगा, घटाएंगे तो 6 में से 3 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी 3y² x, ये हो जाएगा आपका आंसर। कैसे हुआ, पहले आप इसको जोड़ लिए तो 5x², उसके बाद ये प्लस में ये माइनस में, तो चिन्ह अलग अलग है तो घट जाएगा, आ जाएगा -3y² x। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। भैया देखिए अगला सवाल आपको इतना बड़ा व्यंजक दिया गया है, अब इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं, आप किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, अपने रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। रूल क्या कहता है, समान चर राशि को जोड़ेंगे, समान घात को जोड़ेंगे, समान चिन्ह को जोड़ेंगे। तो चिन्ह देखेंगे तो सब में समान है, केवल यहाँ पे क्या है, माइनस का लगा है, और सभी में चिन्ह क्या है, समान है। इसमें देखेंगे तो x³ ये है, इसके इस तरह का x³ में कोई और राशि में है कि नहीं, इसको पहले देखेंगे। तो यहाँ पे xy है, नहीं है, यहाँ पर y² है, यहाँ पर x² है, यहाँ पर y² है, यहाँ xy है, यहाँ x², यानी x³ के साथ की तरह और कोई राशि नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको हम छोड़ देंगे, यानी सबसे पहले इसको हम लिख देते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले हम कौन सी घात लिखेंगे, जिसकी घात सबसे बड़ी होगी वो राशि सबसे पहले होगी, जिसकी घात सबसे बड़ी होगी वो पद या वो बीजीय व्यंजक या वो राशि क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर x³ हो गया। फिर देखेंगे प्लस लगा दीजिए, 4xy है, 4xy की तरह आपको कहीं पर दिख रहा है, यहाँ पर y ही केवल है, यहाँ पर x यहाँ पर है 20xy। दोनों में चिन्ह क्या है, दोनों में चिन्ह समान है, तो समान है तो क्या होंगे, जुड़ेंगे, प्लस प्लस दोनों में, तो चिन्ह प्लस का हो गया। 20 में 4 जोड़ देंगे तो 20 4 हो जाएगा 24xy। तो इतना समझ में आया होगा। अब चलिए देखते हैं अगला, देखेंगे तो 3y² है, यहाँ पर क्या -2y² है, 3y², लेकिन माइनस में 2y। यहाँ पर देखेंगे y² की तरह ये दोनों तो हैं, बट चिन्ह क्या अलग है, तो चिन्ह अलग है तो क्या होंगे, घट जाएंगे, 3 में से 2 घट जाएगा, आ जाएगा कौन सा चिन्ह, कौन सा लगाएंगे, बड़े वाले गुणांक का। तो इसका ये बड़ा है ये छोटा है, तो प्लस का चिन्ह लग जाएगा, और 3 में से 2 घटा देंगे तो बचेगा केवल y², यानी 1 बचेगा, तो 1 का गुणा कर देंगे तो कोई परिवर्तन उसमें नहीं होगा। अब देखेंगे अब क्या है, 4x² है, और इधर क्या बचा, +20x², दोनों के चिन्ह क्या है, समान है, तो क्या होंगे, जुड़ेंगे, चिन्ह क्या है, समान है, 20 4 हो जाएगा 24x², ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे, आपको समझ में आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, गुणा और भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।